कंस मामा की स्थिति बड़ी खराब है। और एक बात बोलूं, मामाओं से जरा होशियार ही रहना चाहिए, है कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने मामा जी को खूब परेशान कर रहे हैं। कंस मामा खूब परेशान है कि मैंने इतने खिलौनों को भेजा, मैंने इतने राक्षसों को भेजा, अब तक मेरे काल की मृत्यु का समाचार मुझे नहीं मिल पाया। नारद जी कंस के पास गए और जा करके कंस को बताते हैं कि हे राजन, मैंने पता लगा लिया है कि आपका काल किसके यहाँ पल रहा है। क्योंकि नारद बाबा अब विचार करते हैं कि अब कंस की जितनी जल्दी मृत्यु हो जाए उतना ठीक है। महाराज कंस तो मगन हो गया, बोला कहाँ महाराज, कहाँ मेरा काल है। मैंने तो बड़ा प्रयास किया पर सफल ना हो पाया उसको मारने में। नारद बाबा ने कहा कि नंद और यशोदा के घर में आपका जो काल है वो पल रहा है, उसका नाम है कृष्ण और बलराम। और एक काम करिए, जितनी जल्दी हो सके महाराज उसका वध करा दीजिए, नहीं तो फिर आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है उसका जीवित रहना, आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। अब तो कंस प्रसन्न हो गया कि कम से कम मेरे काल का पता तो चला। कंस हाथ जोड़ करके बोले, वाह गुरुदेव, आपने तो बड़ा अद्भुत कार्य कर दिया, पर एक मैं आपसे और विचार विमर्श करना चाहता हूँ। नारद बाबा ने कहा, वो क्या। कंस कहता है कि ये बताओ कि मैं उस कृष्ण को मारूं कैसे। मैंने बड़ी राक्षस भेजे महाराज, अघासुर, बकासुर, वकासुर, तृणावर्त, व्योमासुर, पर महाराज वो मरा नहीं। नारद बाबा ने कहा, एक काम करो, अब तुम किसी को भेजो मत मारने के लिए, तुम कृष्ण और बलराम को अपनी मथुरा में ही बुलाओ किसी प्रकार से। और मैंने सुना है कि प्रति वर्ष आपके यहाँ मेला लगता है और उस मेले में पहलवानी बड़ी जोरदार होती है। तो महाराज क्या करूं, कृष्ण को मेला देखने के बहाने बुलवाओ किसी भी प्रकार से और इसी मेले में उसका वध कर देना। अब तो कंस लगा नाचने, वाह महाराज, आपने तो अद्भुत बात बताई, ये विचार तो मेरे मन में आया ही नहीं। तो कंस ने आदेश दिया कि जाओ कृष्ण को लेकर के आओ और इसके लिए अक्रूर जी को बुला के लाओ मेरे पास। तभी एक और राक्षस था जो बच गया था, उसका नाम है व्योमासुर, केशी। तो आया दौड़ करके, कहा महाराज आपने सबको मौका दिया कृष्ण को मारने का, एक मौका मुझे भी दे दीजिए। कंस ने कहा, भाई सब गए, जो गए वापस लौट के नहीं आए, लेकिन तुम्हारी क्या गारंटी कि तुम वापस लौट के आओगे। और वो देखो वो कृष्ण है, उस पे विजय प्राप्त कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। पूतना जैसी मेरी बहन को उसने एक ही झटके में तमाम कर दिया, तो आप टिक पाओगे। तो केशी कहता है, देखो महाराज मैं कृष्ण को मार दूंगा। तो कंस ने कहा, कोई एक गुण बताओ, विशेषता, जिससे मैं ये विश्वास कर पाऊं कि तुम कृष्ण को मारने में सफल हो जाओगे। तो केशी कहता है कि महाराज नाम हमारा बड़ा मिलता जुलता है भगवान से। कंस ने कहा जैसे। तो केशी कहता है कि उनका नाम है कृष्णचंद्र और मेरा नाम है केशी चंद्र। तो प्रभु कृष्ण और केशी, इसलिए नाथ मुझे जाने दीजिए, मैं इस बार समाप्त करके ही वापस आऊंगा। देखो पता तो है कंस को कि ये कर कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन उसने एक मौका दिया, बोले जाओ। गए केशी नाम का दैत्य, मैं केशी चंद्र हूँ खड़े हुए। भगवान ने देखा कि आज केशी चंद्र जो है घोड़ा बन के आ रहे हैं भगवान को मारने के लिए, घोड़े के रूप में। जैसे ही भगवान को मारने के लिए यमुना तट पे आए केशी, भगवान ने जो मुक्का मारा है केशी को कि केशी वहीं पे श्रीमन नारायण हो गए।
इसके बाद में व्योमासुर आता है, ग्वाले का स्वरूप धारण करके भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अरिष्टासुर आया, बैल बन के भगवान ने उसका भी उद्धार किया। जब सब मर गए तब कंस ने अक्रूर को बुलाया, अक्रूर जी को, और कहते हैं अक्रूर जी जाइए व्रज और ब्रज से कृष्ण बलराम को लेकर के आप आइए। अक्रूर जी महाराज भगवान कृष्ण के बड़े भक्त और भगवान के काका लगते थे। अक्रूर जी महाराज काका, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो जो अक्रूर जी हैं वो भगवान कृष्ण के काका लगते हैं। बुलाया और भगवान कृष्ण के बड़े बड़े तो बुलाया उनको, कहा एक काम करो, जाओ कृष्ण और बलराम को लेके आओ मेला देखने के लिए। अक्रूर जी जानते हैं कि बड़ा पापी है ये ऐसे कृष्ण और बलराम को बुलाने वाला नहीं है। लेकिन अक्रूर जी प्रसन्न हो गए। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, अक्रूर जी इतने प्रसन्न हो गए, अब उनके मन में विचार आने लगा कि जो भगवान श्री कृष्ण नंद के आंगन में रह के नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए पूरे जगत को मोहित कर रहे हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का आज मैं दर्शन करूंगा। जो भगवान गोपियों के साथ महारास करते हैं, भगवान शिव को भी गोपी स्वरूप में आने पे मजबूर कर देते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का आज मैं दर्शन करूंगा। सोचते सोचते रथ लेकर के निकल पड़े और कब वृंदावन पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। पहुंचे वृंदावन, नंद बाबा ने रथ को आते देखा। भगवान तो समझ गए कि मामा जी का संदेश मिल गया, अब तो मामा के घर जाना है। हमें भी खुशी मिलती है जब मामा के यहाँ जाना होता तो बड़े सज धज के जाते हैं, क्यों? मामा से मिलने जा रहे हैं। बड़ी खातिरी होती है मामा के यहाँ जाने पे, बड़ी खातिरी। एक गिलास जल भी खुद से नहीं पीना पड़ता, वो भी मामी जी ले करके पीछे पीछे लगी रहती हैं। और कोई काम अगर कर लो ना तो कहेंगे ना ना भांजे से काम नहीं कराना चाहिए कोई, क्यों? पाप लगता है, हम तो नरक में जाएंगे। तब तो बढ़िया खूब ठाठ होते हैं मामा के यहाँ। वो कहते हैं ना, चारपाई से सोफे पे चारपाई, और कुछ करना ही नहीं होता। तो भगवान प्रसन्न है। तो अक्रूर जी भगवान कृष्ण से मिले, अक्रूर जी ने सारी बातें बताई भगवान को। तो भगवान ने एक बात कही, बोले देखो एक काम करना, ये गोपियाँ और माँ यशोदा मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं। ये मत बताना कि कंस मुझे मारने के उद्देश्य से बुला रहा है। ये बोलना कि कंस मामा ने मुझे मेला देखने के बुलाया है। तो भगवान ने खबर फैला दी पूरे ब्रज में कि भाई जिसको जिसको मेला देखने चलना हो मेरे साथ, सब लोग चलो कल। कहाँ? मथुरा। लेकिन एक बात बताऊं, यशोदा मैया को शंका हो गई कि ये जो कृष्ण जा रहा है तो वापस नहीं आने वाला। यशोदा मैया भोजन बनाती हैं, भोजन कराया। अपने लाला को आज मैया आखिरी बार भोजन करा रही हैं अपने हाथों से।